राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत 1735 लाख से 26 राजकीय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, स्वच्छ पेयजल, बालक बालिका शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, मल्टीपर्पज हॉल का शिलान्यास तथा 7.58 करोड़ से 141 राजकीय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 330 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना व स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 4500 छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम नवंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। सीएम ने कहा कि इसे प्रदेश की युवा शक्ति को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। आज एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है। और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 3 प्रकार के जो एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो एक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है और यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसके लिए इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे गोरखपुर में इतने युवा विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है उन सबको मेरी बधाई, जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है
वे इंतजार करें, उनको भी इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा है स्मार्ट क्लास का। आपने देखा होगा 141 विद्यालयों के 330 क्लासरूम में आज एक साथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्यक्रम भी CSR निधि से हम पैसा दिला रहे हैं। हर विद्यालय में 2-2 ऐसी क्लासरूम होंगी, जिस क्लासरूम में हम लोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से जोड़ देंगे और इसका उपयोग तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संस्थाएं चाहेंगी तो उस स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ सकते हैं। स्मार्ट क्लास और टैबलेट और स्मार्टफोन आपको स्मार्ट युवा के रूप में भी प्रस्तुत करेगा देश और दुनिया के सामने। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज इतने युवा विद्यार्थियों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्हें सुविधा प्राप्त हो रही, उन सबको हृदय से बधाई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्र